छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षण को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में जन आक्रोश महिला पदयात्रा और सम्मेलन के जरिए विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण के समर्थन में आवाज उठाई। सीएम साय ने विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। सीएम साय ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं ने महिलाओं को सशक्त बनाया और महिला आरक्षण के लिए संघर्ष जारी रहेगा। सीएम ने भरोसा जताया कि देश की महिलाएं विपक्ष को इसका जवाब जरूर देगी। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षण पर आर पार की लड़ाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर दी विपक्ष पर चढ़ाई। जन आक्रोश महिला पदयात्रा और सम्मेलन में भरी हुंकार। सीएम साय बोले, महिला विरोधी विपक्ष का टूटेगा अहंकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिला आरक्षण को लेकर आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। इस लड़ाई को तेज करने, महिलाओं को उनका हक दिलाने और आक्रोश को प्रकट करने के लिए रायपुर में जन आक्रोश महिला पदयात्रा आयोजित की गई। पदयात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और महिला शक्ति शामिल हुई। पदयात्रा के दौरान रायपुर की सड़कों पर आधी आबादी ने अपने हक की मांग उठाई। महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रायपुर के सरदार बलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम से शुरू हुई पदयात्रा का समापन नेताजी सुभाष स्टेडियम में जन आक्रोश महिला सम्मेलन के आगाज के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। गौरतलब है कि रविवार को भी सीएम साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला था। बहाना बनाकर कोई परिसीमन को लेकर तो कोई साउथ में उनका नेतृत्व कम हो जाने को लेकर और सपा जैसे पार्टी ने मतलब आरक्षण में धर्म को लेकर आरक्षण की बात कहकर कोई न कोई उनको बहाना चाहिए और इस विधेयक का मतलब विरोध किया, पास होने नहीं दिया। और ये देश की 70 करोड़ हमारी माता बहनों के साथ धोखा है, उनका अपमान है और निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें इस इंडी गठबंधन को माफ करने वाली नहीं है। आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका खामियाजा इंडी गठबंधन को सहना पड़ेगा। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साय ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मातृ शक्ति को नेतृत्व में भागीदारी देने वाले महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े सभी भ्रमों को स्पष्ट रूप से दूर किया है, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने इसका विरोध कर महिलाओं के इस अधिकार को छीनने का काम किया। विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा अब पूरी तरह से उजागर हो चुका है। कितना अच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई श्रेय लेने की बात अगर है तो आप सबको श्रेय हम लोग देंगे, लेकिन इसको पास करने दो। और जो इन गलत फहमियां लोग डाले उसके विषय में माननीय हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत सरल भाषा में उन्होंने कहा था कि मतलब नर्सरी का बच्चा भी समझ जाए, इस सरल भाषा में हम समझाएंगे। और उन्होंने पूरा तर्क पूर्वक समझाया, लेकिन इनकी तो मनसा ही अलग थी, तो एक बहाना था। कुल मिला के इनको 70 करोड़ नारियों का सम्मान करना नहीं था, इसलिए उनका जो वास्तविक चेहरा है आज 70 करोड़ माता और देश के सामने में उजागर हो गया है। लेकिन ये लोगों की जो नीति है फूट डालो और राज करो की, और महिला आरक्षण की बात करते हैं लेकिन महिलाओं के खिलाफ में ही काम करते हैं। सीएम साय ने बताया था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना जैसी पहलों के माध्यम से मातृ शक्ति को सम्मान देने और उन्हें सशक्त बनाने का कार्य निरंतर किया। सीएम सैनी ने भरोसा दिलाया कि महिला आरक्षण के लिए भी हमारा संकल्प अटूट है। ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक माताओं बहनों को विधानसभा और लोकसभा में उनके नेतृत्व का पूरा अधिकार नहीं मिल जाता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2014 के पहले इस देश में महिलाओं की स्थिति क्या थी, लेकिन उन्होंने आज महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण, उनके लिए उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देकर, जनधन खाता खोलकर, उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास देकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब योजना देकर आज हमारे देश में नारियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। लेकिन ये इंडी गठबंधन ने पूरे इस पर पानी फेर दिया है। लेकिन हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग आशावादी हैं। निश्चित रूप से 70 करोड़ माता बहनों का आशीर्वाद हमारे एनडीए पार्टी को, हमारे भारतीय जनता पार्टी को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को है। निश्चित रूप से महिलाओं का जो हक है
विधानसभा लोकसभा में नेतृत्व करने का 33% उसको दिलाकर रहेंगे। साफ है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं के सम्मान, अधिकार और आरक्षण के लिए इंडी गठबंधन के सभी दलों को खूब खरी खोटी सुनाई। सीएम साय ने साफ कहा है कि विपक्षी दलों ने महापाप किया है और देश की 70 करोड़ महिलाएं इस पाप के लिए विपक्षी दलों को सजा जरूर देंगी। विपक्षी दलों को इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।